हरे कृष्णा। राधे राधे। देखिए, हम भगवान की इतनी आराधना करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, हमको नहीं पता कि हम कितने लेवल तक की पूजा करते हैं, क्योंकि हम उनकी तो अभी धूल मात्र हैं। लेकिन फिर भी वो दयानिधि दयालु इतना उदार दिल का है, इतना बड़े दिल का है कि हम उसकी कुछ भी नहीं करते। और हम सोचते ही हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करते, फिर भी वो हमारा हर काम बनाता है और कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। लेकिन इंसान ये सोचता है कि मैंने अपने बल पे किया है, मैंने किया है, लेकिन ये उसकी भूल है। जब तक उसकी कृपा नहीं होती है वो कुछ नहीं कर सकता। आइए मैं इस भजन की तरफ लेके चलती हूँ। और उससे पहले मैं आपको एक अपने जीवन के ऊपर प्रकाश डालती हूँ कि कैसे कैसे मेरे जीवन में कठिनाइयाँ आई और भगवान मेरे को कैसे उबारता चला गया और उसकी कृपा से ही मेरा सारा काम हुआ। जब मेरी उम्र करीबन 35-36 साल की रही होगी तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन उस समय मेरे को नहीं पता था कि क्या मेरे साथ अच्छा हो रहा है या क्या बुरा हो रहा है। बिल्कुल स्तब्ध सी रह गई थी मैं। और मेरे 2 बेटे हैं। उस समय मेरे बच्चों की उम्र भी बहुत छोटी थी। तो खैर कोई बात नहीं, ईश्वरीय कृपा थी। और मुझे उस समय इतना पूजा का था, मन था मेरा भगवान के प्रति, लेकिन इतना नहीं था जितना मेरा अब हो गया है। तो बहुत बड़ा झटका लगा। तो समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या नहीं करें। खैर ठीक है, मैं अपने मंजिल पर चलती गई, भगवान मेरा साथ देता गया। और जिस हिसाब से मतलब बच्चों के पिता नहीं रहे, उस हिसाब से मेरे 2 बेटे हैं तो कुछ भी गलत रास्ते पे चल सकते थे। और मैं दिल्ली जैसे शहर में रहते हुए मुझे ये लगा कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन भगवान ने मेरी बहुत कृपा रखी। मेरे घर वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे मतलब मायके से, मेरे ससुराल से, और सबसे बड़ा योगदान मेरे ससुराल का रहा। आज उन्होंने, अगर आज बच्चे काबिल हैं, अपने पैरों पे खड़े हैं, तो मैं कहती हूँ उन्हीं की बदौलत है। उन्होंने जो है मेरा हाथ पकड़े रहा, उंगली पकड़ी रही, छोड़ा नहीं। और उन्होंने ये कहा कि चाहे कुछ भी हो, हम अपने परिवार को कष्ट में रख लेंगे, लेकिन अपने भाभी को, अपने भतीजों को हम परेशानी में नहीं रखेंगे। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की। मैं अपना छोटा मोटा काम करती थी, ऐसा काम करती थी घर में कि जिससे मेरा मन भी लगा रहे और थोड़ा सा मैं अपने को व्यस्त रखूं और थोड़ा सा अर्निंग भी हो सके। क्योंकि मैंने जॉब कभी की नहीं, क्योंकि मेरे जो फादर ला थे उनको पसंद नहीं था कि मैं मतलब घर की बहुएं जो है बाहर जाके नौकरी करें। और मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, इंजीनियर थे। लेकिन कुछ ऐसी विकट परिस्थिति आई कि जिसके साथ छोड़ के चले गए वो। लेकिन दुख के साथ कभी रहा नहीं जाता, साथ में चला नहीं जाता। जाने वाला इंसान चला जाता है, उसके साथ उसकी यादें हमेशा रह जाती हैं, लेकिन सब काम होते हैं, कोई काम नहीं छूटता। और मेरा तो अब अपना अनुभव ये है कि जिस तरह से अगर हम, जाने वाला जीव तो चला गया, जिसकी उसकी आयु थी, जितना उसका कर्म था, जितना हमारे संचित कर्म थे उसके साथ में, उसने हमारा साथ मिला। लेकिन जो है उसको याद करने से, अगर हम उतना याद हम गए हुए व्यक्ति की करते हैं, उतना अगर ध्यान हम परमात्मा में लगाए, तो परमात्मा हमारा बेड़ा पार जरूर करेगा। तो इसलिए जो है हमेशा परमात्मा की तरफ ध्यान रखना चाहिए और उसकी ही कृपा से सारा काम होता है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। आज मेरे बच्चे बहुत लायक हैं, उनकी दोनों की शादियां हो गई हैं, दोनों उनकी बगिया में 2 फूल खिले हुए हैं। मेरे 2 पोते हैं और बहुत अच्छे हैं, संस्कारी बच्चे हैं।
कभी मेरे को कोई अपशब्द नहीं बोलते, हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं कि माँ को कोई परेशानी ना हो। और यही चाहती हूँ, यही कृपा है भगवान की। आइए हम भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। मुझे अपने समय का पता ही नहीं लगा। कहते हैं ना कि दुख को अगर रो रो के याद करो तो दुख बहुत लंबा हो जाता है, और अगर उसी को आप हंसते हुए अपनी ज़िंदगी बिता दो तो दुख कब आपकी ज़िंदगी से चला जाता है उसका आपको एहसास ही नहीं होता। इसलिए कभी अपने दुख में ज़्यादा रोना नहीं चाहिए। अंदर ही अंदर अगर रोना आए तो परमात्मा के आगे रो, दुनिया के आगे रोने से कुछ नहीं होगा। मैंने जब भी पुकारा अपने भगवान को एकांत में बैठ के पुकारा, और उसी ने मुझे सहारा दिया। आज अगर मैं कुछ हूं तो उसी की बदौलत हूं। इसलिए जो है भगवान को कभी मत भूलिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। बिल्कुल ये मेरे साथ है कि पतवार नहीं है मेरी, लेकिन फिर भी मेरी नाव चल रही है। और मुझे पता नहीं भगवान किन हाथों से देता है, कहाँ से देता है। मुझे खुद अचंभा है कि मैंने नौकरी नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, बच्चे ऐसे ही पल गए धीरे धीरे, और शिक्षा भी अच्छी ग्रहण की, लेकिन मेरे जो घर वाले आए, मेरे ससुराल वाले आए, वो एक भगवान का रूप धर के आए। पता नहीं किन हाथों से वो हेल्प करता रहा और करता रहा। और लोग हैरान रहते रहे कि आपका काम चल कैसे जाता है, कैसे कर लेती हो आप अपना। और आज भी लोग कहते हैं कि इतनी कोई बहुत ज़्यादा इनकम भी नहीं, बहुत नहीं, लेकिन फिर भी हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सभी काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। और इसी बीच में मुझे उस दुख के बाद मेरे को गुरुवर मिले, और मुझे गुरु छत्र छाया मिली, जिसके कारण जो है सत्संग सुन सुन के मुझे अच्छे ख्याल मन में आए। कभी मेरे ऊपर किसी का कोई बुरा वो नहीं हुआ, हाथ नहीं लगा। तो इसलिए जो है मुझे बहुत अपने गुरुवर पे भी भरोसा है कि उन्होंने मुझे सन्मार्ग पे चलाया। अगर आज भगवान की भक्ति की तरफ मेरा ध्यान है तो उनका ही सत्संग सुन सुन के, उनके ही वचन सुन के आज मैं इस पथ पर चली हूँ आगे। तुम साथ हो जो मेरे,
किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है, तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुल्फां में हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरी प्रेरणा से ही अब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सभी काम हो रहा है। मेरा बचपन बहुत लाड़ों में पला, मैं बहुत नाज़ों में पाली गई, अपने दादा दादी के पास उनके हाथों में पली पोसी, और दादा दादी का तो पता ही है कि प्यार कितना होता है, बहुत लाड करते हैं। मेरे मुंह से कुछ भी चीज़ निकलती नहीं थी, बात निकलती नहीं थी कि वो मेरी पहले पूरी करते थे। मैं अपने दादा दादी की बहुत लाडली थी, जितना नाज़ों में पली उतना ही मुझे दुख भी बहुत मिला, लेकिन ये दुख कैसे कब छट गए बादल दुख के मुझे नहीं पता लगा। भगवान की ऐसी कृपा रही मेरे पे, गुरुवर की इतनी कृपा रही कि दुख के बादल आए लेकिन छटते चले गए। मैंने कभी दुख को जो है अपना दुपट्टा पहन के ओढ़ा नहीं, उसको पार करती चली गई, और हर समय भगवान के आगे यही प्रार्थना करी कि भगवान अगर दुख तूने दिया है तो निवारेगा भी तू ही, और इतना मुझे सुख कभी मत दे देना कि मैं तुझे उस सुख के आगे भूल जाऊं। मुझे हर समय मेरी झोली में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दुख देते रहना, जिससे मैं तुझे हमेशा याद रखूं। मैं आज भी कहती हूँ भगवान मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा पैसा, जितना है तूने बहुत दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इतना दे कि मेरे दर से जो है कभी कोई खाली ना जाए, मेरे हाथ जो है सदा देने के लिए रहे, कभी मैं याचक बन के ना जीऊँ, दाता बन के जीऊँ। जितनी मैं जिसकी भलाई कर सकती हूँ मेरे हाथों से, जितना जिससे हेल्प हो सके मैं करूँ, लेकिन मैं करना बहुत चाहती हूँ, लेकिन कई बार शरीर साथ नहीं देता, कई बार कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें हम लाचार हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। भगवान से बस मैं कहती हूँ भगवान जितनी आपने अभी तक मेरी लाज रखी, अभी तक किया, ऐसा ही निभाते रहना आगे भी, अंतिम समय तक जो है बस तेरा नाम गुणगान करते जाऊं, तेरे नाम से मेरे नाम, मेरी जिह्वा से सदा तेरा नाम निकले। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मैंने जो अपना दुखड़ा है अगर आपको ना अच्छा लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज मेरा थोड़ा सा इस भजन के प्रति मुझे लगा कि ये कहानी मेरे ऊपर जैसे लागू हो रही थी, इसलिए मैंने अपना आपको कहानी बताई। अगर आपको नहीं अच्छी लगी हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।